नमस्कार साथियों, संस्कृति विभाग के रेडियो जयघोष में मैं सबरीन आप सबका स्वागत करती हूँ हमारे विशेष कार्यक्रम में। और ये विशेष इसलिए है क्योंकि आज 7 अगस्त है और 7 अगस्त को हम मनाते हैं हथकरघा दिवस। और अगर हम हथकरघा की बात करें तो ये हमारे सांस्कृतिक विविधता का प्रतीक है। जी हाँ, हथकरघा के जरिए हमारे देश में बहुत सारे लोगों की आजीविका चल रही है और इसमें ज्यादा संख्या यानी कि तकरीबन 70% संख्या जो है वो महिलाओं की है। तो इस मौके पर हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं अंजलि सिंह जी से, जो कि लखनऊ में ही नहीं यूपी में एक जाना माना नाम है। आपने शुरुआत की जूट बैग से और लखनऊ की अगर बात की जाए तो लखनऊ जाना जाता है चिकनकारी के लिए, यहाँ के खान पान के लिए, लेकिन जूट को भी आपने एक पहचान के तौर पर बढ़ावा दिया। क्या कुछ मुश्किलों का सामना करना पड़ा अंजलि आपको? जी, सबसे पहले तो नमस्कार सभी को। परेशानी तो देखिए कुछ भी काम करते हैं तो आती ही है और आज 12 साल हो गए हैं इस काम को करते हुए। तो जो परेशानियां पहले थी उन्होंने थोड़ा सा रूप बदल लिया और वो परेशानियां अभी भी आगे चल रही हैं और आती ही रहती हैं और उन्हीं को फेस करके आगे बढ़ने का नाम ही उद्यमिता को कहते हैं हम लोग। तो परेशानियाँ काफ़ी आती हैं। सबसे पहली परेशानी तो ये थी कि हमारा जो जिसको हम बना रहे हैं प्रोडक्ट को, वो कच्चा माल यहाँ पर नहीं उपलब्ध है। वो कच्चा माल वेस्ट बंगाल का है, असम का है, तो वहीं से हमको उसको लेना था, मंगाना था और यहाँ पर उसके प्रोडक्ट्स बनाने थे। तो सबसे बड़ा चैलेंज तो यही था। दूसरा बड़ा चैलेंज था क्योंकि मैं फर्स्ट जनरेशन उद्यमी हूँ अपने परिवार की, तो कोई ऐसा फाइनेंशियल बैकग्राउंड नहीं था, बैकअप सपोर्ट नहीं था कि बहुत इजीली काम हो सकता था। और नए एंटरप्रेन्योर्स को बहुत इजीली बैंक लोन और वगैरह भी बहुत मुश्किल से अपने आप को स्टेबल कर लो, तब लोग आसानी से आपको लोन देते हैं। तो एक वो भी बहुत बड़ी मेजर इशू था। और तीसरा बहुत सबसे बड़ा था कि जिसके साथ हम काम कर रहे हैं वो है महिलाएं, और महिलाओं के साथ काम करना, उनको काम पे लगाना, उनको उनके घरों से बाहर निकालना एक बहुत बड़ा चैलेंज है, जो कि हमने बहुत ज़्यादा फेस किया, लेकिन उसमें हम सक्सेसफुल भी हुए। और आज तकरीबन 5,500 से ज़्यादा महिलाओं को हम लोग ट्रेन कर चुके हैं जूट बैग बनाने में, और 740 से ज़्यादा महिलाएं एक्टिवली इन्वॉल्व हैं हमारे साथ। आपके साथ जूट के क्या क्या प्रोडक्ट्स आप बनाते हैं? हम लोग का यूएसपी आप कह सकते हो, कस्टमाइज बनाते हैं। जूट के बैग हैं, फोल्डर्स हैं, जूट की ज्वेलरी बनाती हैं महिलाएं। अच्छा, जी, तो ऐसे जो भी कस्टमर की डिमांड होती है हम उनके प्रोडक्ट्स को बनाते हैं। अंजलि, मैं ये भी जानना चाहूँगी कि चूँकि मार्केट में प्लास्टिक बैग्स भी अवेलेबल हैं और प्लास्टिक बैग्स रीजनेबल रेट में अवेलेबल हैं, वहीं जब हम जूट बैग की बात करते हैं तो वो थोड़े से कॉस्टली हो जाते हैं कंपैरेटिवली प्लास्टिक बैग्स के। तो क्या यूनिक सेलिंग पॉइंट है कि, और फिर भी मैं देखती हूँ कि लोगों के हाथ में हैंड बैग्स हैं, जूट के कैरी बैग्स वो कैरी कर रहे हैं अपने साथ। क्या यूएसपी है आपके इन जूट बैग की जो लोग इसे इतने शौक से खरीदते हैं और इस्तेमाल करते हैं? देखिए, यहाँ पर बात आती है जूट बैग वर्सेस पॉलीथिन। तो वहाँ पर आपको अपनी मानसिकता को बदलना है, हमें लोगों के मेंटल स्टेटस को बदलना है कि वो क्यों एक 50 पैसे की पन्नी ना इस्तेमाल करें और 50 रुपए का बैग इस्तेमाल करें। तो उसके लिए उनको समझना पड़ेगा कि प्लास्टिक जो है वो हमारे पर्यावरण को कितना नुकसानदायक है हमारे लिए। आप एक पन्नी को आप मिट्टी में डाल दीजिए तो 50 साल बाद भी वो पन्नी एज इट इज़ ही आपको मिलेगी, लेकिन अगर आप जूट का बैग आप मिट्टी में डाल दें तो 5 साल बाद आपको वहाँ मिट्टी मिलेगी, ना कि जूट का बैग। तो ये सब बातें एक लोगों को समझनी पड़ेंगी। और कभी भी आप पन्नी लेकर जाते हो, इस्तेमाल करते हो, फट गई, फेंक दिया। लेकिन आप जूट बैग खरीदते हो तो वो आपको फेंकना पड़ेगा, वो उसको कुछ नहीं होगा। वो एक लाइफ लॉन्ग आपके लिए 50 रुपए में आप साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल अपने घर का सब्जी सामान ला सकते हो, इजीली आप कैरी कर सकते हो। मेंटेन करके रखेंगे तो उसकी लाइफ और लॉन्ग हो जाएगी। तो ये 50 पैसे वर्सेस 50 रुपए सिर्फ मेंटल स्टेटस है। आजकल 50 रुपए की भी क्या वैल्यू है वो आप समझते हो, लेकिन क्यों हम इस्तेमाल करें वो इस मेंटल स्टेटस को हमें चेंज करना है, और जो कि हम लोग काफ़ी हद तक कर चुके हैं। अब आप देखते होंगे टीवी सीरियलों में भी देखिए तो कोई भी जूट बैग लेकर ही हीरो हीरोइन चलते हैं। इनफैक्ट पर्सेस भी कैरी करने लगे हैं लोग। अंजलि, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि जूट बैग्स को आप प्रमोट करने के लिए या लोगों को जागरूक करने के लिए किस तरह के प्रोग्राम्स करती हैं?
हम लोग हर तरीके के प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट करते हैं। अच्छा। जहाँ भी कोई एग्जीबिशंस, फेयर्स, अपार्टमेंट्स में आपकी जागरूकता कार्यक्रम होते हैं, आप जैसे प्रोग्राम में मैं आकर बोल रही हूँ, तो इन सब जगहों पर हम लोग जाकर लोगों को अवेयर करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि जैसे आपका प्लेटफॉर्म है, एक बहुत अच्छा माध्यम है आम जनता तक पहुँचने का, उन तक अपनी आवाज़ पहुँचाने का कि क्यों उनको प्लास्टिक नहीं इस्तेमाल करनी है, और थोड़ा सा पैसा ज़्यादा खर्च करके वो लंबे समय तक के लिए अपने खर्चे और सामान को सेफली कैरी कर सकते हैं, बचा के रख सकते हैं, और पर्यावरण और समाज का भी आप को हेल्प कर सकते हैं। अंजलि, आप हमारे श्रोताओं से और दर्शकों से क्या कहना चाहेंगी जूट बैग्स को लेकर और इसके फ़ायदों को लेकर? सबसे पहले अगर आप जूट का बैग लेते हैं, अगर हम अपनी संस्था की बात करें तो आप सिर्फ जूट बैग नहीं लेते हैं, आप किसी ना किसी के घर में उनका चूल्हा जलाने में हेल्प कर रहे हैं। 700 से ज़्यादा महिलाओं के घर अगर आप बैग खरीदेंगे तो उनके घर रोशन होंगे, वो सशक्त बनेंगी, या उनके बच्चे अच्छी परवरिश पाएंगे, उनका फैमिली मजबूत होगी, और जब एक फैमिली मजबूत होगी तो वो एक अच्छे समाज का गठन करेगा। तो इसलिए भी आपको जूट का बैग लेना है, और महिलाओं को सशक्तिकरण करने के लिए, पर्यावरण को बचाने के लिए, अपने आसपास के उस चीज़ को, अच्छी चीज़ों को बढ़ावा देने के लिए, ताकि आप आज इस्तेमाल करें तो आपकी कल आने वाली जनरेशन उसको इस्तेमाल करेगी। तो इसलिए आपको ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए, और ऑलवेज़ मतलब गो ग्रीन आप साथ देंगे, पर्यावरण बचेगा। जो आजकल की गर्मी और ठंड का हम लोग बरसात, बिना समय की बरसात, अत्यधिक गर्मी, जो एसी भी फेल हो जा रहे हैं, तो ये सब कहीं ना कहीं एक नतीजा है जो हम लोगों ने प्लास्टिक, पॉलीथीन एक पार्ट है वो, उसको हमने इस्तेमाल करके आज हम इस यहाँ तक पहुँच गए कि हमारे एसी अब फेल हो जाते हैं। अंजलि, भी आपने जिक्र किया ऑर्नामेंट्स का और सारे प्रोडक्ट्स का जो जूट से तैयार होते हैं। मैं चाहूँगी कि हमारे जो दर्शक इस वक्त आपको देख रहे हैं उनको आप उनके कुछ सैम्पल्स अगर दिखा सकें तो। जी, ये देखिए, ये हमारा एक बैग है जो कि हम लोग राजभवन में सप्लाई करते हैं। अच्छा। और माननीय गवर्नर मैडम जो है अपनी बुक्स वगैरह, गिफ्ट्स वगैरह अपने गेस्ट को इसी बैग में देती हैं। ये हमारे लिए बहुत फ़ख्र की बात है। और हाल ही में अगर कल आपने न्यूज़पेपर देखा हो तो जो मैक्सिको का डेलीगेशन आया था, MOU जो साइन हुआ है, उसमें सीएम ने इसी बैग में रख के अपने गिफ्ट्स, ODOP के गिफ्ट्स इसी बैग में रख के उन्होंने डेलीगेशन को दिया है। क्या बात है, वेरी नाइस। ऐसे ही यहाँ पे पर्यटन विभाग है, तो वो भी हम लोगों को काफ़ी बढ़ावा दे रहा है, और इस तरीके के बैग्स, अलग अलग तरीके के बैग्स जो हैं, वो ये जो कि देखिए मथुरा की सांझी आर्ट जो है इसको डिपेक्ट करता है, ये हम लोग सप्लाई कर रहे हैं। योगा दिवस हुआ था तो भी आयुष विभाग ने ये योगा दिवस पे किट बना कर दिया बैग्स का, और उसमें जो भी सामान था उन्होंने रख के दिया। जी, क्योंकि हम लोग खादी इंडिया का भी इकाई हैं, तो अभी जो एक कमेटी आई थी, उनको खादी इंडिया की तरफ से ये जूट का बैग दिया गया। ओके, इस तरीके पार्लियामेंट्री कमेटी, लैपटॉप बैग की तरफ, लैपटॉप बैग, जी लैपटॉप बैग है। तो ये पार्लियामेंट्री कमेटी को के मेंबर्स को ये बैग्स में दिया गया। तो जी, इस तरीके के बैग्स हम लोग बनाते हैं। एक बैग को तैयार होने में तकरीबन कितना वक्त लगता है? अगर महिला ट्रेंड हो जाती है तो एक दिन में वो 50 से 60 बैग वो इजीली तैयार कर लेती है। सिंपल बैग, जैसे कि दिख रहा है कि सरकार का बहुत सपोर्ट है हथकरघा को और जूट को। इस तरह की जो भी स्कीम्स हैं, बहुत सारी स्कीम्स भी आई हैं, आपने किस तरह से सरकार से मदद ली है इस काम में? अभी पिछले साल ही मिनिस्ट्री ऑफ MSME ने खादी कमीशन के माध्यम से हम लोगों को 4.5 करोड़ का ग्रांट दिया है, जिसमें गवर्नमेंट की तरफ से हमारे पूरा एक 8,000 स्क्वायर फीट का फैक्ट्री सेटअप हुआ है, और 740 महिला कारीगरों को इंडिविजुअल मशीन्स प्रोवाइड की गई है। अच्छा। और ये जो इंडिया का ये वन ऑफ द बेस्ट सेटअप होगा, वन ऑफ द ओनली सेटअप होगा जहाँ की जूट के उद्योग में इतनी सारी महिलाओं को रोज़गार मिल रहा है, और जल्दी ही उसका उद्घाटन भी होने वाला है। तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है हमारे लिए। सरकार सच में प्रमोट करती है महिला उद्यमियों को और सूक्ष्म लघु उद्योगों को। अंजलि, मैं ये भी जानना चाहूँगी कि चूँकि ये रोज़गार से जुड़ा है, तो महिलाएं कितने दिन में ट्रेंड होती हैं, और क्या कोई सर्टेन फीस है इस कोर्स को करने के लिए, और कितना वक्त, एक दिन में कितना वक्त लगता है एक ट्रेनिंग में?
नहीं, इसके लिए भी बता दूं, नेशनल जूट बोर्ड है, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स, उनके माध्यम से हम लोग फ्री का ट्रेनिंग देते हैं। अच्छा। इनफैक्ट हम लोगों ने अपने स्तर पे भी जो भी आज तक 5,500 महिलाओं को ट्रेन किया, तो उन्हें निःशुल्क ट्रेनिंग दिया। पहले हम लोग 21 दिन का बेसिक ट्रेनिंग देते हैं, फिर 15 दिन का एडवांस देते हैं, और उसके बाद डिज़ाइनर वर्कशॉप करते हैं 15 दिन का। तो इट इज़ ऑल फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके बाद इस स्फूर्ति जो हम लोग को स्फूर्ति स्कीम मिली मिनिस्ट्री ऑफ MSME की, उसमें उन सारी महिलाओं को जिन्होंने ट्रेनिंग लिया उनको मशीन भी उपलब्ध कराई गई। तो हम लोग उनको रोज़गार कमाने का एक ज़रिया देते हैं, उनको हुनर देते हैं उनके हाथ में। अंजलि, तकरीबन 12-13 साल के इस सफ़र में आज आप एक उद्यमी के तौर पर बहुत ही कामयाब हैं। आपका प्रोडक्ट जाना जाने लगा है आपसे, तो ये सिर्फ हिंदुस्तान तक महदूद है या बाहर मुल्कों में भी इसकी डिमांड है? जी, इंटरनेशनली भी जाता है और ऑल ओवर इंडिया जाता है। UK और US 2 जगह हैं डेस्टिनेशंस जहाँ पर हम लोग का अभी तक एक्सपोर्ट हो रहा है। पर फिर भी मैं बताना चाहूँगी कि हम लोगों का मेन फोकस डोमेस्टिक सप्लाई पे है, क्योंकि अपने देश में ही बहुत कुछ है सप्लाई करने के लिए, बहुत डिमांड है इस प्रोडक्ट की। तो अभी हम लोग ज़्यादा इंटरनेशनल एक्सपोर्ट पे ज़्यादा हम लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं, लेकिन यस, अगर कोई आ जाती है क्वेरी तो उसको ज़रूर हम लोग पूरा करते हैं। तो ये थी हमारे साथ अंजलि सिंह जी, जिन्होंने शुरुआत की आज से तकरीबन 10-12 साल पहले, और अब इनका ये प्रोडक्ट जो जूट से तैयार है और जिसमें बहुत सारी महिलाओं की मेहनत और मशक्क़त शामिल है, ये ना सिर्फ हमारे देश तक महदूद है बल्कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भी इसकी अपनी एक पहचान है। अंजलि, आप हमारे स्टूडियो आई, हमारे साथ जुड़ी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।